एकं योगसमाधिना मुकुलितं चक्षुर्द्वितीया पुनः पार्वत्या जगनास्तलास्तनतटे अन्यद्दूरनिरस्तचापमधना क्रोधोन्नलादीपितं शम्भोर्भिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग योग सूत्र के जो तीसरा पाद है विभूति पाद, उसको लेकर विचार कर रहे। अभी तक भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धियाँ बता दिया, उसमें कुछ साक्षात्कार रूप सिद्धि बता दिया और क्रिया रूपी सिद्धि भी बता दिया। अंतिम में जाके भूत जय है, उससे प्राप्त होने वाली जो सिद्धियाँ हैं तीन प्रकार की बता दिया था। वहाँ अणिमादि है और काय संपत्ति है और सारे जो भूतों का धर्म है उसका अविरोध होते हैं, प्रतिबंधक नहीं करते। उसके बाद इंद्रिय जय है, उनका जो 5 स्वरूप बताया था जैसा भूतों का, उनमें संयमन करने से इंद्रिय जय होते हैं। तभी वहाँ भी मनोजवत्वा विकर्ण भाव और प्रदान जय नाम की 3 सिद्धि प्राप्ति होती है, ये भी बता दिया था। अंतिम में जाके सत्व और पुरुष, सत्व का मतलब शुद्ध सत्व बुद्धि और पुरुष, इन दोनों का एक होना ही क्या है, अस्मिता है। इन दोनों को अलग अलग अन्यथा बोल तो विवेक ख्याति, तो विवेक ख्याति में संयमन करने से सभी पदार्थों का स्वामी प्रथम सिद्धि बता दिया और दूसरा प्रदान जय बता दिया, सर्वज्ञत्व बता दिया। ये 2 सिद्धि बताया था। देखिए यहाँ तक सिद्धि बता दिया, ये सिद्धि है अपेक्षाकृत है। जब तक परम सिद्धि प्राप्त ना होगी, परम सिद्धि का मतलब है मोक्ष, उसको भी सिद्धि माना है। गीता के देखिए 20वें अध्याय में कर्मण्येवा हि संसिद्धि मास्तिता जनकादय, वहाँ संसिद्धि प्रयोग किया है। संसिद्धि बोल तो सम्यक सिद्धि मोक्ष,
मोक्ष भी एक सिद्ध पदार्थ है, स्वतः सिद्ध है, इसलिए वहाँ भी गीता में भी समसिद्धि शब्द से प्रयोग किया है। तो वही जो परम सिद्धि है, सिद्धियों में शिरोमणि है, वो उसी को बताने जा रहे हैं। उस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद अन्य कोई सिद्धि अवशेष नहीं रहता है। इसलिए यहाँ बता रहे, देखिए 50वें सूत्र में, सूत्र देखिए, तद्वैराग्यादपि दोष बीजक्षये कैवल्यम। तो तद्वैराग्या षष्ठी समास हो गया, तस्माद् विवेक ख्याति, इससे पीछे बताया था विवेक ख्याति उदय होता है, तो उसमें संयमन करने से दो फल बताया था ना, एक स्वामित्व, दूसरा सर्वज्ञत्व। जो विवेक ख्याति है उससे भी वैराग्यात्, उसके प्रति भी वैराग्य उत्पन्न, क्योंकि विवेक ख्याति भी अंतिम पड़ाव नहीं है आपका, वो तो परम सिद्धि तक पहुंचा सकता है, इसलिए उसमें भी वैराग्य होने से विवेक ख्याति में। तो दोष बीजक्षये, दोषाणाम बोल तो सर्व दुखानाम, समस्त दुख, दोष शब्द का अर्थ लेना समस्त दुख, उनका जो बीज है, दोषों का कारण कौन है, पीछे बताया था, क्लेश कर्म विपाक संस्कार, जो सभी दुखों का बीजभूत, बीज मतलब कारणभूत, क्लेश है, कर्म है, विपाक के संस्कार, ये है दोष बीज। उनका क्षय होने पर, इनका चित्त के साथ ही प्रकृति में लय होने पर, केवल दोष नहीं, ये दोष रहेंगे चित्त में, इन दोषों के साथ योगी का चित्त भी जाके जिस प्रकृति से उत्पन्न हुआ है उसमें लय होने पर, तो ये बता रहे हैं दोष क्षय, दोष का क्षय होने पर, अर्थात प्रकृति में लय होने पर। कैवल्यमपि, कैवल्य नाम की जो सकल सिद्धि शिरोमणि, अभी तक जो जो सिद्धि बताया था उनमें शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ मोक्ष है, परम पुरुषार्थ है। ये क्या है, परम पुरुषार्थ, उस सिद्धि को भी प्राप्त हो जाता है। कैवल्य का मतलब केवलस्य भावः, केवलस्य बोल तो सर्व उपाधि वर्जितस्य भाव, केवल कहते हैं संपूर्ण उपाधियों से रहित है, उसको केवल कहते, और केवल का जो स्वभाव है कैवल्य, शय प्रत्यय हो भावांतर। ऐसा जो कैवल्य भाग को प्राप्त करता है कौन, योगी, कभी विवेक ख्याति के प्रति भी कौन सा, परवैराग्य होने से, दोष नष्ट होते हैं तभी जाके कैवल्य को प्राप्त कर। भाष्य में देखिए, यदः क्लेश, वहाँ अन्वय कर, यदः क्लेश कर्मक्षये, वहाँ अन्वय कर दीजिए, जो यदा का है क्लेश कर्मक्षय के साथ अन्वय कर दीजिए। यदा बोल तो जब, जिस समय में क्लेश कर्म संस्कारों का क्षीण हो जाने पर, यही बंधन का कारण है, यही जन्म का कारण है, उनका क्षीण हो जाने पर, अश्यः, अश्य बोल तो इस योगी का, कौन सा योगी, जो क्लेश कर्म क्षीण हो गए ऐसे योगी का, एवं भवति, वहाँ नहीं कर दीजिए, ऐसा ज्ञान उदय होता है उस योगी के अंदर, एवं भवति बोल तो ऐसा ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है तो बता रहे, देखिए, अयम विवेक प्रत्यय, ये जो विवेक ख्याति है
उस विवेक ख्याति के द्वारा मैंने पुरुष और प्रकृति को अलग तो किया, किंतु ये विवेक ख्याति है किसका धर्म? क्या पुरुष का है अथवा प्रकृति का है? तो बोल रहे विवेक प्रत्यय मतलब विवेक ख्याति भी सत्वस्य धर्म, ये सत्वगुण का ही धर्म है। ये क्या है? सत्वगुण। जैसा वेदांत में भी जो अखंडाकार वृत्ति बनती है मूला विद्या को कुटाराघात करने वाली, वो भी किसका धर्म है? बुद्धि का ही धर्म है। अखंडाकार वृत्ति है वो भी बुद्धि का ही धर्म है। वैसे हाँ, बुद्धि मतलब अत्यधिक अत्यंत सत्व प्रधान बुद्धि, केवल बुद्धि नहीं लेना। वैसा ही इनका ये विवेक ख्याति भी सत्वस्य धर्म। सत्व मतलब सत्वगुण, सात्विक बुद्धि का ही धर्म है। सत्वंच, और यह सत्वगुण है, ये कैसे? अन्य सभी गुणों से श्रेष्ठ है। सत्वगुण है रजो और तमोगुण के अपेक्षा श्रेष्ठ माना है, किंतु श्रेष्ठ होने पर भी ये नहीं, वो नित्य नहीं है, स्वभावतः परिणामी भी है, जड़ भी है। भले श्रेष्ठ हो सकता है किंतु परिणामी और जड़ है। इसलिए उसको, किसको? उस सत्वगुण को हेय पक्षे नष्टम, ये त्याज्य कोटि में उसको नष्टम बोल तो डाला गया है। जो त्यागने योग्य है उस कोटि में ही रखा है, ग्राह्य कोटि में नहीं है। त्याज्य मतलब त्यागने योग्य। हाँ, पुरुष कैसा है? पुरुषस्य, और पुरुष अपरिणामी शुद्ध सत्वादन्य इति। पुरुष तो अपरिणामी है, परिणाम से रहित है, वो निर्गुण है और गुणातीत है, शुद्ध है, सत्वगुण से भिन्न स्वभाव है। ऐसा विवेक करता है, वो ज्ञान होता है उसको। एवं ततो विरज्यमानस्य, इस प्रकार विचार करके, चिंतन करके, ततो बोल तो उस विवेक ख्याति है उससे भी विरक्त हो जाता है। ठीक है, विवेक ख्याति ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, उसमें कोई शक नहीं, किंतु ये विवेक ख्याति भी किसका धर्म है? सत्वगुण का ही धर्म है, नाशवान है, विकारवान है, इसलिए उसको भी त्याग देता है। मतलब जिस विवेक ख्याति के द्वारा आपने अभी तक सबको त्याग दिया था, और उसको भी क्या करता है? त्याग देता है। येन त्यक्तम तदपि त्यजा, तो ये बोल रहे विरज्यमानस्य, इस प्रकार विरक्त होते हुए। कौन? अश्यः, इस योगी के, इस प्रकार चिंतन करने वाले योगी के। यानी क्लेश बीजानी, जो क्लेश के बीज आता, क्लेश के संस्कार, यहाँ पर क्लेश बीजों का, क्लेश बीजों बता रहे हैं, कर्म और विपाक के बीजों का उपलक्षण मानना चाहिए, इनको उपलक्षण लीजिए। कहने का मतलब क्लेशों की और क्लेश संस्कारों के और कर्म संस्कार, ये सब लेना। क्लेश संस्कार, कर्म और कर्म संस्कार आदि, ये उपलक्षण है। इनका विपाक मतलब फल भोग, अर्थात वासना संस्कारों की उत्पत्ति होती है, इनसे होती है। इसलिए क्लेश, कर्म और विपाक सभी के संस्कारों को, जितने भी संस्कार हैं, वो क्या करता है? ये अभिष्ट नहीं है, अनर्थ का कारण ही समझता है। और वे सब दग्धशाली बीजकल्पानि, उस विवेक ख्याति के कारण
जले हुए धान के समान, पूर्ण रूप से नहीं है, जले जैसा, पूर्ण समाप्त होगा ज्ञान होने के बाद। तो इसलिए बोल रहे कल्पानी प्रयोग कर रहे हैं। कल्पानी का मतलब सदृश, थोड़ा सा, ईशत, विवेक ख्याति के द्वारा मानो जले हुए धान के बीजों के समान है। अप्रसवा अप्रसवहा समर्थानि, अर्थात ये उत्पत्ति होने में समर्थ नहीं है, अंकुरित होने में समर्थ नहीं होते। मनसा सहा प्रत्यस्तम गच्छन्ति, चित्त के साथ, चित्त में रहने वाले जो भी क्लेश संस्कार आदि है, ये प्रकृति में लीन हो जाते हैं। सबका कारण कौन है? प्रकृति। चित्त के सहित ये जो क्लेश बताया था, दुखों का कारण कौन है? क्लेश, कर्म, विपाक, ये सब लीन हो जाते। तेषु प्रलीनेषु, अर्थात उनका लीन होने पर, मन के सहित, मन में रहने वाले जो क्लेशों का लीन होने पर, प्रलीनेषु बोल तो प्रकृति में एक ही भाव लीन हो जाने पर। पुरुष पुनरिदम तापत्रयम, ये जो पुरुष है, योगी है, फिर कभी इन तीन प्रकार का जो ताप है, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, ये तीन तापों से हर एक व्यक्ति निरंतर तप रहा है, किंतु ये जो योगी पुनः उसे तपता नहीं, ये बता रहे। पुनरिदम तापत्रयम न भुंक्ते, अर्थात उसका भोग नहीं करता है। अच्छा, तापत्रय का क्या भोग करेंगे? अर्थात उसका अनुभव नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है? पुनर् उसका जन्म नहीं होता। तापत्रय का भोग कभी होगा? जन्म हो, बिना जन्म से भोग नहीं सकते। जन्म का कारण कौन है? एक क्लेश आदि हो गया, क्लेश कर्म आदि। तो क्लेश कर्म नष्ट होने से जन्म नहीं है, जन्म नहीं होने से इन तीन प्रकार का तापों का भी न भूंगते बोल तो न अनुभवती, उसका अनुभव उसको नहीं होता है। कहने का मतलब उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तद मनसी कर्म क्लेश विपाकः स्वरूपेण अभिव्यक्तानाम, वो जो चित्त में क्लेश है, कर्म है, भोग संस्कारों के रूप से अभिव्यक्त होने वाले, जो पहले साधक अवस्था में, ये सब चित्त में अभिव्यक्त होते हैं। जिस समय में आप साधक अवस्था है अथवा अज्ञान अवस्था है, ये सब अभिव्यक्त होते हैं। ये जो अभिव्यक्त होने वाले चरितार्था नाम, तथा इस दशा में वो चरितार्थ हो गए, क्योंकि उसको भोग भी दिया। चरितार्थ का मतलब जो भोग देना था, भोग तो दे दिया, अर्थात वो कृतकृत्य हो गया। चरितार्थ बोल तो कृतकृत्य, अभी फल देने के लिए अवशेष नहीं है। तो चरितार्था नाम, कृतार्थ हो चुकने वाले, ये सब कृतार्थ हो गए। एतेषां गुणानाम, इन तीनों गुणों के प्रतिप्रसवे, ये सब जाके, प्रसव का मतलब है उत्पत्ति, प्रतिप्रसव बोल तो उल्टा कर दीजिए। तीन गुण और तीन गुणों से हुए जो सारे जो क्लेश आदि है, ये सब प्रतिप्रसव बोल तो प्रकृति में लीन हो चुकने पर, अतः लीन हो गए। पुरुषस्यः, ये जो पुरुष है उसका आत्यांतिक मतलब शाश्वतिक रूप से गुण वियोगा, अभी तक इन गुणों के साथ संबंध था, इन गुणों के साथ संबंध करके ही बार बार वो तीन दुखों से ग्रसित हो रहा था, जन्म मृत्यु का चक्कर में पड़ा था। अभी आत्यंतिक बोलो सदा के लिए इनसे अलग हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। तो इसलिए बोले गुण वियोगः शाश्वतिक, अपेक्षाकृत नहीं,
आत्यंतिक गुण वियोग, इसलिए हमारे में बोलते हैं ना आत्यंतिक दुख नाश, परमानंद की प्राप्ति, वहाँ भी आत्यंतिक प्रयोग किया। केवल दुख नाश नहीं, केवल दुख नाश है सुषुप्ति में भी आपका अपेक्षाकृत हो रहा है, किंतु आत्यंतिक मतलब बीज के सहित नाश, सुषुप्ति में सबीज है। इसी प्रकार इनका भी शाश्वतिक सदा के लिए क्या होता है, गुणों के साथ संबंध अलग हो जाता है। किसका? पुरुष का। इसको ही कहते हैं कैवल्यम, अर्थात वो कैवल्य नाम की सिद्धि, मतलब मोक्ष नाम की सिद्धि, वो तो स्वतः सिद्ध है, इसलिए उसको सिद्धि कहा गया। ततः उस स्थिति में पुरुषः स्वरूप प्रतिष्ठः चितिशक्तिरेव, उस समय में जो पुरुष तत्व है अपने निजी रूप में ही स्थित चेतन शक्ति मात्र में ही रहता है। अपना जो स्वरूप है, चैतन्यात्मक स्वरूप है, उसमें ही स्थित रहता है और प्रकृति है अथवा प्रकृति के गुण के साथ कोई संबंध नहीं रहता है, अर्थात सबके साथ संसर्ग से रहित, मतलब जीवन मुक्त रहता है, ये तात्पर्य। हाँ, हाँ, वहाँ भी अखंड ख्याति को भी छोड़ना चाहिए, छूटती है, परंतु उसको भी कभी कभी वृत्ति को पकड़ के ना बोले, छूट तो जाती, ठीक बोल रहे, कभी अखंडाकार वृत्ति यदि होने के उसमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वो तो कहते अखंडावृत्ति अपने आप छूट जाती करके, किंतु उसमें भी नहीं होना चाहिए। छूट तो जाती है, किंतु उसके लिए मतलब उसमें भी कभी किसी कारण से ये मुझे, इसने मुझे सहायता किया है, साथ में रहे, ये भी नहीं रहना चाहिए। वो तो आप वेदांत में, वृत्ति व्याप्ति का मतलब है आपका जो अंतःकरण है इंद्रियों के साथ जाकर विषयाकार रूप धारण करता है। जैसा अंतःकरण आपका बाहर गया, बाहर जाके तत्तद रूप में परिणत होता, उसी का नाम है वृत्ति कहते। और जो वृत्ति यदि जा रही है, वृत्ति में चेतन भी है ना, क्योंकि जहाँ जहाँ वृत्ति है वहाँ चेतन तो रहेगा, व्यापक है। तो आपका अंतःकरण पुस्तक देश में गया, पुस्तक आकार रूप धारण किया, तो इसी का नाम है वृत्ति व्याप्य। और उस वृत्ति ने क्या किया, ये पुस्तक का जो अज्ञान था उसको हटा दिया। वृत्ति का काम केवल अज्ञान को हटा, और उस वृत्ति में जो चैतन्य है, अभी देखिए पुस्तक आकार है ना, दो रूप धारण कर रहे हैं आपका। एक तो आपका अंतःकरण की वृत्ति इतना बड़ा धारण किया, साथ साथ में उस वृत्ति में चैतन्य है ना, वो भी इसी प्रकार से धारण किया। यद्यपि उसका कोई आकार नहीं है वृत्ति को लेकर, जैसे जल का कोई आकार नहीं है, पात्र को लेकर जल का आकार। अब यहाँ दो हो गया, पुस्तक को दो ने घेराव डाल दिया, एक वृत्ति ने और वृत्ति में रहने वाला चैतन्य ने। वृत्ति का काम इतना ही अज्ञान को नष्ट करना, जड़ है, और उसमें जो चैतन्य है ये पुस्तक को प्रकाशित कर रहा है। वो चैतन्य और विषयावचन्य चैतन्य दोनों एक होते, तभी मैं बोलता पुस्तक को मैं जान रहा हूँ, जानामि, ये बोलूँ। हाँ हाँ, अथवा वृत्ति का मुख्य काम है कि ज्ञातता उत्पन्न करना, बस मोटे तरफ से समझिए। दो है ना, अज्ञातता ज्ञातता। वृत्ति प्रकाशित नहीं करते, उसमें एक ज्ञातता उत्पन्न करते। तो ज्ञातता उत्पन्न करने के बाद वो चैतन्य है वो प्रकाशित करता है, ये फल व्याप्य है। आगे देखिए, पीछे भी बताया था जहाँ साधक अपना साधना में प्रवृत्त हो जाता है, विघ्न तो अनेक उपस्थित होते हैं। समाधि पाद में भी बताया था नव अंतरा, अंतराया नव,
9 विघ्न बताया था वहाँ समाधि भाग में। उसमें भी विशेष रूप से 3 हैं, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। ये प्रतिबंधक आते हैं, 3 प्रतिबंधक। अब यहाँ अधिदैविक प्रतिबंधक बता रहे हैं। यहाँ जो अधिदैविक प्रतिबंधक आ रहे हैं इसको बताने जा रहे सूत्र में। जो योगी जैसा जैसा साधन में प्रवृत्त हो जाता है, भूमि जया प्राप्त होता है, तभी देवता आके इनको प्रतिबंध डालता है। और किस योगी को प्रतिबंध डालेंगे यहाँ बताएंगे, 4 प्रकार के योगी बताएंगे। उसमें प्रथम कोटि के योगी को नहीं करेंगे क्योंकि वो अयोग्य माना जाता है। और तीसरा कोटि है इंद्रिय और भूतों के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया है, सबका स्वामी बना है, तो उसके ऊपर भी प्रतिबंध नहीं कर सकते। सबका स्वामी बना है, सबके ऊपर विजय प्राप्त किया है, उसको कौन प्रतिबंध करेंगे? तीसरे कोटि का भी संभव। चौथा कोटि है वो सर्वज्ञ हुआ है, उसके किसी का मतलब ही नहीं है, उसको भी प्रतिबंध। इसलिए दूसरे कोटि का योगी है उसको प्रतिबंध करेंगे। तो यही बताने जा रहे, देखिए सूत्र देखिए। स्थानी उपनिमंत्रणे संगस्मया करणम पुनरानिष्ट प्रसंगात्। स्थानी उपनिमंत्रणे, स्थानी किसको कहते? स्थानम बोल तो स्वर्गादि, स्वर्गादिकम स्थानम अस्ति येषाम। देखिए ज्ञानी कभी कहेंगे ज्ञान वाले को, कामी किसको कहेंगे? काम वाले को। वैसे स्थानी किसको? स्थान वाला। ये सभी स्थान नहीं लेना, स्वर्गादि जो स्थान है जिनके, तो स्वर्गादि हो गया स्थान, और स्थान वाला कौन हो गया? इंद्र। स्थानी हो गया इंद्र। स्वर्गादि के स्वामी इंद्रादि देवताओं के द्वारा योगी को स्वर्गादि जो भोग है उसका निमंत्रण देने पर ये स्थानी इसका अर्थ हो गया। स्थानी का मतलब इंद्र आदि। उपनिमंत्रणे मतलब कुछ इंद्र के द्वारा, स्थानी का अर्थ हो गया इंद्र, कुछ इंद्र के द्वारा। उपनिमंत्रण का मतलब भोग आदि के लिए निमंत्रण दिए जाने पर योगी को निमंत्रण देंगे। कैसा करके? भाष्यकार बहुत सुंदर शब्दावली से वर्णन करेंगे। संगः स्मयकरणम, संग का मतलब शक्ति, आसक्ति, और स्मय मतलब गर्व। तयोर अकरणम, आसक्ति और गर्व का ना करना। आसक्ति भी नहीं करना, इंद्र के लालच में भी नहीं आना, और उसका गर्व भी नहीं कर। इंद्र को उपेक्षा किया आपने, नहीं चाहिए दे रहा, उसके बाद उसमें गर्व भी नहीं करना। दोनों आसक्ति करके उसका लोभ में नहीं आना चाहिए, और उसके बाद आपने त्यागने के बाद उसको गर्व भी नहीं करना चाहिए। दोनों बता रहे हैं। शक्ति का मतलब आसक्ति, स्मय बोल दो गर्व, दोनों नहीं करना, उसको हटाना। तो पुनरअनिष्ट प्रसंगात, ऐसा क्यों करें? फिर से अनिष्टभूत संसार चक्र का जो प्रसंग उपस्थित होने के कारण, अरे एक बार तो मैं संसार चक्र से हटकर यहाँ तक पहुँच गया, अभी इंद्र के लोभ में आए तो मुझे दोबारा संसार में जाना पड़ेगा। जिसको त्यागा था वही दोबारा जाना है, इस भाव से उसको उपेक्षा करना चाहिए। तो ये बता रहे पुनरअनिष्ट प्रसंगात, अतः पुनः अनिष्ट होगा, इस कारण से आसक्ति भी नहीं करना चाहिए और गर्व भी नहीं करना। भाष्य में देखिए, योग साधन की किस अवस्था में देवता के द्वारा ये प्रार्थना करते हैं? कहने का मतलब
योगियों के कैटेगरी अलग अलग है, 4 प्रकार के दिखाएंगे। तो किस कैटेगरी का जो योगी है उससे प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना करने के लिए ये होता है ना, बिल्कुल निकम्मा को भी नहीं करेंगे और बहुत बड़ा ऊपर है उसको भी नहीं कर सकते, कुछ थोड़ा सामर्थ्य होगा, इसलिए बता रहे भाष्यकार। देखिए स्पष्ट कर रहे, चत्वारा खलु आमी योगिनः, ये योगी लोग हैं ना, साधना करते करते योग में जो प्रवृत्त होते बिल्कुल ऐसे योगी 4 प्रकार के गिना रहे। देखिए तो 4 प्रकार के योगी हैं, अर्थात 4 अवस्था वाले योगी। 4 प्रकार का नहीं, योगी तो बहुत होंगे, किंतु अवस्था को लेकर यहाँ 4 प्रकार बता रहे। वो कौन नहीं बता रहे, देखिए। प्रथम कल्पिका, उसकी व्याख्या करेंगे। प्रथम कल्पिका ये प्रथम भूमिका वाला है एक, दूसरा है मधु भूमिका नाम का है, दूसरे अवस्था वाला है, मधुमती भूमिका वाला है, ये दूसरा है। तीसरा है प्रज्ञा ज्योति, प्रज्ञाजन्य प्रकाश वाला है, ये तीसरा है। चौथा है अतिक्रांत भावानीयश्च, और साक्षात्करणीय समस्त विषयों को साक्षात्कार कर लिया, जो जो साक्षात्कार करना है उसको ठीक से किया है, ऐसा है चौथा। तो 4 प्रकार के योगी बताया अवस्था विशेष को लेकर, उनकी व्याख्या कर रहे हैं, देखिए स्पष्ट कर रहे हैं। ये जो 4 बताया ना उनको ये बता रहे, तत्रा इन चारों योगियों में प्रथमः, वहाँ अन्वय प्रथम कल्पिका योगी, जो प्रथम भूमिका वाला योगी है उसका यहाँ स्वरूप बता रहे। प्रथम भूमिका वाला अथवा प्रथम अवस्था वाला योगी है उसका स्वरूप बता रहे, पहचान लीजिए कौन। अभ्यासी प्रवृत्तः मात्रः ज्योति, योगाभ्यास में लगा हुआ, खूब लगा हुआ ऐसा योगी, जिसे पदार्थों के प्रकाशित करने वाले जो साक्षात्कार, पदार्थों को प्रकाशित करने वाला जो साक्षात्कार है वो तो होने लगा है, किंतु अभी स्थिर नहीं हुआ है। 2 होता है ना, एक साक्षात्कार धीरे धीरे होने लगता है, किंतु वहाँ जाके टिका नहीं बिल्कुल, अभी तक उस भूमि में बिल्कुल टिका नहीं। साक्षात्कार हो रहा है धीरे धीरे, जैसा मान लीजिए यहाँ से आप केदारनाथ जाते हैं, पैदल जाते जाते थोड़ा दूर जाने के बाद क्या है, केदारनाथ मंदिर का दर्शन तो होता है, किंतु टिके नहीं हुआ, वहाँ जाने के बाद बिल्कुल टिक जाते, दर्शन तो हो रहे हैं ना थोड़ा दूर से। वैसे ही इनको पदार्थों को दर्शन तो हो रहे, किंतु उस पदार्थ में बिल्कुल स्थिर नहीं हुआ है, ये प्रथम कोटि का है, यही बता रहे। ये प्रथम कल्पिका कहा जाता है इसको। और दूसरा देखिए, ऋतंबरः प्रज्ञो द्वितीयः, जो ऋतंबर प्रज्ञा बताया था साधन पाद में 48वें सूत्र में बताया था, ऋतंबर प्रज्ञा। ऋतं सत्यम विवर्ति इति ऋतंबरः, ऋतंबर प्रज्ञा मतलब सत्य को धारण करने वाली जो प्रज्ञा है, ये 48वें सूत्र में बताया था पहले वाले में समाधि पाद में। ये जो ऋतंबर प्रज्ञा प्राप्त होने वाला योगी है दूसरा, उसको बोलते हैं मधुभूमिका, ये मधुभूमिका नाम का दूसरा योगी। तीसरा देखें, भूत इंद्रिय जय तृतीय, जिस योगी के द्वारा अब ये भी पीछे बताया था, भूत जय भी प्राप्त किया है और इंद्रिय जय भी प्राप्त किया है, दोनों को जीत लिया है। प्रत्येक भूतों का 5 स्वरूप था ना, पीछे बताया था। इंद्रियों का भी क्या है, 5 स्वरूप,
उनमें संयमन करके भूतों को भी जीत लिया और इंद्रियों को भी जीत लिया। तो भूत जया और इंद्रिय जाम विभूति सिद्ध हो, उस योगी है, तीसरा योगी है, उसका नाम है प्रज्ञा ज्योति। ये प्रज्ञा ज्योति नाम का तीसरा कोटि का योगी है। और चौथा देखिए, कृता सर्वेषु भावितेषु, वहाँ अन्वय कर दीजिए, सर्वेषु भावितेषु कृतरक्षबंधा, सभी साक्षात्कृत विषयों में, सभी साक्षात्कार किया है उन विषयों में जिसने कृतरक्षबंधा मतलब पुनः च्युत ना हो। कभी कभी साक्षात्कार करने के बाद वहाँ से च्युत हो जाता है अथवा उसे हट जाते हैं, उसके लिए पूरा प्रबंध किया, अर्थात दृढ़ाभ्यास किया। जैसा मान लीजिए आपने कोई श्लोक याद किया, श्लोक याद है, और कभी कभी बाद में कालांतर में भूल भी जा सकते हैं, कभी अनभ्यास, किंतु आप इतना अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया, नींद में भी उठाने पर भी आप तुरंत बोल सकते हैं। ऐसा ही इन्होंने सारा प्रबंध किया, कभी भूल ना जावे, मेरे से अलग ना हो जावे, उसको बोलते कृतरक्षबंधा। मतलब जिसने साक्षात्कार किया है उन विषयों के प्रति बिल्कुल दृढ़ अभ्यास के द्वारा उसमें स्थित है। और भावनीयेषु, भावनीय बोल तो सभी साक्षात्करणीय विषय में कृतकर्तव्य साधनादिमान विहित साधन अनुष्ठानादि, जो विधान किया हुआ जो साधनादि है उसमें विहित साधन अनुष्ठान आदि से युक्त होता हुआ, बिल्कुल उसमें युक्त है जो जो विधान किया, ये है अतिक्रांत भावनीय होता है, वो तो अतिक्रांत भावनीय होता है। ये चतुर्थ योग कहने का मतलब है जो भी साक्षात्कार किया हुआ पदार्थों को ऐसा दृढ़ करके उन्होंने रखा है, और जो साक्षात्करणीय जितने भी पदार्थ हैं उसी से भी युक्त है, उसी का नाम है चौथा अतिक्रांत भावनीय। ये चौथा योगी हो गया। ये चार प्रकार के बता दिया। तो अतिक्रांत भावनीय तस्या चित्त प्रतिसर्गा एको अर्थ, बस ये चौथा कोटि का जो है ना, बाकी सब कुछ हो गया, अभी एक ही उसका अवशेष है। अपना जो चित्त है उस चित्त को प्रविलीन करना ही एकमात्र प्रयोजन अवशिष्ट रहा, बाकी सारा प्रयोजन को प्राप्त किया। चित्त को लय करने का एक प्रयत्न बचा है चौथे में। सप्तविधा अश्य प्रांत भूमि प्रज्ञा, ये चौथा योगी है चतुर्थ भूमि का, उसमें उत्कृष्टतम, प्रांत का मतलब उत्कृष्टतम, तो उत्कृष्टतम कोटि की बुद्धि केवल 7 रूप वाली होती। ये तो पीछे भी बता दिया था समाधि पाद के जो अपना 27वें सूत्र में, नहीं साधन पाद के, साधन पाद के 27वें सूत्र में 7 प्रकार का बताया था। उसमें जो 4 है बुद्धि के कार्य विमुक्ति बताया था, और 3 चित्त विमुक्ति, ये बुद्धि की 7 भूमिका। हेय अर्थात दुख ठीक से जान लिया गया, ये प्रथम। दूसरा हेय के हेतु क्षीण हो गए, अब इसमें क्षीण करने के लिए कोई अवशेष नहीं है, ये पीछे बताया था। और तीसरा है निरोध समाधि के द्वारा हान का साक्षात्कार कर लिया गया। चौथा विवेक ख्याति रूप भी हान का उपाय सिद्ध हो गया। ये जो 4 है ये बुद्धि के कार्य विमुक्ति बताया था पीछे सूत्र में। और 5वां है
बुद्धि कृतकृत्य हो गई। छठवां बताया था वहाँ गुण अपने मूल कारण में लयोन्मुख होकर उस चित्त के साथ अस्त हो जाता है। ये छठवां बताया था पीछे। सातवां है इस अवस्था में त्रिगुणों के संपर्क से परे हो जाता है, शुद्ध चैतन्य रूप में रहता है। ये 7 बताया था पीछे भूमिका। इसमें उसको यहाँ संकेत कर रहे हैं। पीछे बताया हुआ दूसरे पाद के 27 में देखे विशेष रूप से। ये जो चतुर्थ भूमिका है, कौन? जो अतिक्रांत भावनिया नाम का जो योगी बताया, तो उत्कृष्टतम कोटि के बुद्धि केवल 7 रूप वाले, उसकी, तीनों की नहीं, इनकी। तत्र ये 4 अवस्थे वाले योगी में अभी जो इंद्र जो प्रतिबंध कर रहे हैं ना, सूत्र में बताया ना, किनका प्रतिबंध कर रहे हैं? प्रथम कोटि है उसका प्रतिबंध करेगा नहीं, वो अभी तक योग्य नहीं। तीसरा कोटि वाले हैं इंद्रिय और भूतों का स्वामी बन गया, उसका भी करने का संभावना नहीं। चौथा तो बिल्कुल केवल अभी चित्त को लय करना बाकी मात्रा है, पूर्ण वैराग्य से युक्त सबके प्रति उपरत हुआ है, तो वहाँ भी इंद्र विघ्न नहीं डाल सकता है। इसलिए दूसरा कोटि का बता रहे। देखिए तत्र बोलते उन 4 योगियों के बीच में, अर्थात 4 अवस्था वाले योगियों के बीच में मधुमति भूमिम साक्षात कुर्वतो ब्राह्मणस्य, जो मधुमती भूमि है अर्थात दूसरा भूमिका, ऐसा जो साक्षात करने वाले ब्राह्मण मतलब है योगी लेना, ब्रह्म का जिज्ञासु, उस तत्व को जानने का इच्छुक योगी, सत्व शुद्धिम बुद्धि के शुद्धता को अनुपश्यन्तः देखते हुए, दृष्टि में रखते हुए, इंद्रादि लोग खूब दृष्टि रखे हैं, इतने साधना में गए हैं, बस ये आगे जाके कहाँ हमारा स्वर्ग में ना जाए, इसलिए उनके ऊपर नज़र रखते हैं। अनुपश्यंत बोल तो दृष्टि में रखते हुए, स्थानिनो देवा, स्थान मतलब स्वर्गादि स्थान, तो स्वर्गादि प्रसिद्ध स्थानों के अधिकारी देवतागण स्थानेर उपनिमंत्रयन्ते, अपने अपने स्थानादि के द्वारा वहाँ जाने के लिए उसको निमंत्रण देते हैं। स्थान में नहीं है तो वहाँ स्थान का निमंत्रण मतलब उसी स्थान का जो भोग है, जो भोग, उस भोग करने के लिए उसका निमंत्रण देते हैं। आइए हमारे पास ऐसा ऐसा भोग, कैसा निमंत्रण देते देख लीजिए, योगी को फंसाते इंद्र। उपनिमंत्रण दे बोल तो उनको निमंत्रण देते। कौन सा योगी? दूसरे भूमि के वाले योगी को, उसको बहुत सतर्क रहना चाहिए। अब देवता के द्वारा, वो जो देवता है उन देवताओं के द्वारा उस योगी को किस प्रकार निमंत्रण देते हैं ये बता रहे। देखिए वहाँ अन्वय कर लीजिए। भो इह आश्यताम, भो बोल तो संबोधन, वहाँ से अन्वय कर दीजिए। हे योगीराज, वो बोल तो हे योगीराज, संबोधित कर रहे हैं। अव्यय पद है। इह आश्यताम, इस स्थान में आसीन हो, निवास करे। इह रम्यताम, यहाँ रमण कीजिए। इस स्थान में आप मतलब इस स्वर्ग में आके आप निवास करें और स्वर्ग का जो भोग है उसमें रमण कीजिए। कैसा? कमनीयोऽयं भोगः, ये जो भोग है अत्यंत कमनीय है। कमनीय मतलब बहुत सुंदर है, लौकिक भोग नहीं है, विलक्षण भोग है, अलौकिक भोग है। और कमनीय एवं कन्या, ये जो अप्सरा है ना, ये कन्या है, कितने बड़ी सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, मनमोहक है। कमनीय एवं कन्या। इदम रसायनम जरा मृत्युम बाधते, और ये जो विशेष रसायन है अतः उपलक्षण लीजिए अमृत। ये जो रसायन है औषध, इसका सेवन करने से आपका बुढ़ापा है, मृत्यु है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मतलब ये जो अमृत लाया है आपके लिए, अमृत पिलाऊंगा
इसलिए कोई चिंता नहीं, बूढ़ा भी नहीं हो सकती, तेरी मृत्यु भी नहीं हो सकती। रसायन से उपलक्षण लेना अमृत। इदम वैहासम यानम, और यही जो वैयासम बोल तो विहायसम आकाशीय, आकाश में गमन करने वाले, यानम बोल तो वाहन। देखो ये पुष्पक विमान है, इसमें बैठ के आप दिग्दिकांतर में भ्रमण कर सकते हैं। लोभ दे रहे योगी को। वैयासम बोल तो आकाश में उड़ने वाला वाहन। अमी कल्पद्रुमहा, ये कल्प वृक्ष है, अर्थात तो उसमें जो भी अद्भुत या दुर्लभ वस्तु चाहिए आप प्राप्त कर सकते हैं। जो आपको इच्छा है कल्पना करें वो प्राप्त होगा। पुण्य मंदाकिनी, पवित्र जो स्वर्ग नदी, सुर नदी कहते, गंगा की 3 धारा, त्रिपदगामिनी गंगा जी का एक नाम है। एक धारा स्वर्ग में गई, एक पाताल में, एक मनुष्य लोक में, गंगा जी की, इसलिए स्वर्ग नदी है, स्वर्ग की नदी गंगा। उसमें स्नान आचमन करके आप अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। सिद्ध महर्षय, जो सिद्ध है महर्षिगण है, सभी जिज्ञासु के शांति करने के लिए सक्षम है। उत्तम अनुकूल अप्सरसः, सर्वश्रेष्ठ जो सुंदर ही मन को हरण करने वाले जो अप्सरा है, मनोरंजन के लिए आपके सामने उपस्थित है। दिव्ये श्रोत्रः चक्षुषी, दिव्य शक्ति संपन्न कर्णेंद्रिया है, नेत्रेंद्रिया है, अथवा जो भी स्वर्गीय पदार्थ को देखने के लिए आपको सब उपलब्ध है। इतना ही होने पर शरीर यदि कमज़ोर हो रहे क्या करें, बेकार हो जाएगा। तो नहीं, वज्रोपमा कायः, वज्र के समान सुदृढ़ बलवान शरीर, उस शरीर के द्वारा आप सभी भोगों को भोग सकते हैं, ऐसा शरीर भी प्रदान करेंगे। ये देवता लोग दे रहे हैं। स्वगुणैर सर्वम उपार्जितम आयुष्मातः, अपने योग साधन अनुष्ठान रूपी, जो आपने योग का अनुष्ठान किया है उस अनुष्ठान रूप धर्म से चिरंजीवी आपके द्वारा ये सभी भोग सकते हैं। लंबे समय तक, जितना आयु चाहिए उतने समय तक आप रहकर भोग सकते हैं, क्योंकि आप ना इतना सामर्थ्य है योग का। और प्रतिबद्धताम, आपके द्वारा प्राप्त किया है, मतलब ये भोग आपके द्वारा प्राप्त किया। एवं अविधीयमानः, इस प्रकार जो स्थानीय देवता है इंद्रादियों से कहा जाने पर, लोभ दिलवाने पर, लोभ देने पर भी योगी संग दोषान, देखिए यहाँ तक बता रहे विघ्न डालने का यहाँ तक बता दिया। अभी योगी को उस विघ्न से हटना है, कैसे हटना है, ये अधिदैविक विघ्न अभी तक बता दिया। इंद्र आदि इस प्रकार विघ्न डालते, अभी कैसे हटेंगे बता रहे। देखिए, एवं अविधीयमानः, इस प्रकार इंद्रादि देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर, कहने पर, संग दोषान भावयेत, इन भोगों में जो संग है, आसक्ति है और अनर्थता है, क्षणिक है, इन दोषों का चिंतन करें। सोचे अरे ये तो भोग क्या है, जैसा वहाँ नचिकेत ने क्या कहा देते यमराज, वैसा ही ये सारे आपके पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, ये चिंतन करें। अभी जो भाष्यकार है ये संग दोषों को सोचने की शैली बता रहे, किस प्रकार सोचे। घोरेषु संसार अंगारेषु, ये भीषण संसार रूपी अंगारों में पच्यमानेना, जलाए जाते हुए, कितने जन्म जन्मांतर से जन्म तक मैं जलते रहे संसार में। जनन मरण बंधा जनन मरणांधाकारे विपरिवर्तमानेन मया, तथा जन्म है मृत्यु के अंधेरे में बार बार लड़खड़ाते हुए मेरे द्वारा, कथंचित किसी तरह से बहुत प्रयत्न से,
क्लेशहाति क्लेशतिमिरविनाशः योग प्रदीपः। एक क्लेश रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले योग रूपी दीपिका आसादिता पाया। अनेक जन्मों में भटकते भटकते कभी सद्गुरु की कृपा के द्वारा साधना से ये जो योग से प्राप्त होने वाली जो प्रकाश है, क्लेशों को नष्ट करने वाली, ये मैंने प्राप्त किया। इसके लिए मेहनत मैंने कितना किया, क्या इसको अभी मैं खो जाऊँ? आसादिता बोल तो प्राप्त किया। ये ते तृष्णयोनयः विषयः विषयवायवश्चः। और जो इंद्रादि जो लालच दे रहे, ये तो सबको आसक्ति उत्पन्न करने वाले हैं, तृष्णा उत्पन्न करने वाले भोगात्मक विषय रूपी पवन है। जैसा तृष्णारूप अग्नि है, भोग रूप पवन के द्वारा बढ़ जाते हैं। जैसा अग्नि है, यदि हवा चल रही, अग्नि ज़्यादा धधकती है, वैसे ही इंद्र क्या कर रहे, ये तृष्णा रूप अपना कामना रूप अग्नि के अंदर ये भोग रूप पवन के द्वारा बढ़ाना चाह रहे। ये विचार करें। तस्यः प्रतिपक्षः, उसके विरोधी है। स खलु अहम लब्धलोका, क्योंकि योग प्रदीप का उजाला पाने वाला मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, योग के द्वारा कुछ प्रकाश प्राप्त किया हूँ। स खलु अहम लब्धलोका अनयः विषय मृगतृष्णया वंचितः। इस विषय भोग रूपिणी मृगतृष्ण से चला गया है। तस्यैव आज्ञान्वय तस्यैव पुनः प्रदीप्तस्य संसाराग्नि, फिर उसे जो धधकती हुई जो संसार रूप अग्नि है, उस अग्नि में आत्मानं कथम इंदीकुर्यात्, अपने आप को वहाँ जाके नष्ट कैसा करे। वहाँ से मैं एक बार ऊपर उठ के आया हूँ, यहाँ सब उस अग्नि से, संसार अग्नि से ऊपर आया, दोबारा जाके उसमें डाल के दोबारा अपना सर्वनाश क्यों करे। इंद्रिय कुर्यात बोल तो नष्ट करे। इति, इस प्रकार विषयासक्ति दोष की भावना करनी चाहिए, ये बता दे। और उन देवताओं से कहना चाहिए, ये भावना करने के बाद देवताओं को इस प्रकार उत्तर देना चाहिए। क्या उत्तर जाना चाहिए? वहाँ से अन्वय स्वस्ति स्वप्नः स्वप्नोपमेभ्यः कृपणजनः प्रार्थनीयेभ्यो विषयेभ्यो स्वस्ति। अरे देवतो, ये जो आप भोग दिखा रहे हैं, ये तो स्वप्न तुल्य है, ये तो क्षणभंगुर है। भले ही जो अज्ञानी है, अविवेकी पुरुष है, उसको कामना करे, उनके लिए बहुत कुछ होगा, मुझे वो नहीं चाहिए। तो बोले स्वप्न के तुल्य है, क्षणभंगुर विषय है। स्वस्ति बोल तो भला हो, दूसरों के लिए भला ही हो सकता है, अज्ञानियों के लिए। इत्येवं निश्चितमति, इस प्रकार सुदृढ़ बुद्धि होकर अपने उस निश्चय में अटल रहे, बिल्कुल। समाधिम भावये, अगली भूमि के समाधि में वो आगे बढ़े। इंद्र का जो लोभ है, लोलुपता है, उसमें ना बसते हुए जो तीसरी भूमिका है, उसमें जाने के प्रयत्न करें। उसके बाद उसमें भी दोष उत्पन्न होते हैं, क्योंकि यदि मान दीजिए आपने इंद्र को उपेक्षा किया और उसमें यदि अभिमान किया अपने, अरे इंद्र आया था, मैंने इंद्र को भगा दिया, वो भी अभिमान नहीं करना चाहिए, वो भी गर्व नहीं करना चाहिए, उसमें भी दोष उत्पन्न होता है। वही बता रहे, संगमम कृत्वा, विषयों में आसक्ति से बचकर, ना फंसकर, स्मायमपि न कुर्यात्, या गर्व भी नहीं करना चाहिए। इंद्र ने जो दिखाया, लोभ दिखाया, उन विषयों को तो आपने त्याग दिया, उस आसक्ति से तो बच गए, किंतु उसके बाद स्मायमपि बोल तो गर्वमपि, अहंकारमपि, अहंकार भी नहीं करना चाहिए। किस प्रकार बता देखें,
एवं अहम देवानपि प्रार्थनीया इति। अरे मैं कितना धन्य हूँ, इंद्र जैसा बड़े बड़े देवता भी आके मेरे पास प्रार्थना कर रहे हैं, उनको भी मैंने उपेक्षा किया, ऐसा मैं योगी हूँ। ये अभिमान अहंकार कभी भी नहीं, केवल योगी को नहीं, विद्वान को भी नहीं करना चाहिए। मैं बहुत बड़ा विद्वान है, मेरे जैसे कोई नहीं करे, वो ही उसका पतन का कारण होता है। प्रार्थनीय बन गया स्मायात, क्योंकि ये जो स्माया है, गर्व है, अहंकार है। सुष्टितः मन्यतयः, सुष्टितम आत्मानं मन्यते, अपने को सुष्टित समझने के कारण, अर्थात मैं सुष्टित हूँ इस प्रकार मानने वाला, आत्मानं अपने को, अतः मैं इतना सुदृढ़ हूँ, मुझे इंद्र भी नहीं हिला सका। इंद्र जैसा बड़े बड़े सामर्थ्यवान हैं, उनको भी उपेक्षा किया, ऐसा मैं सुष्टिर हूँ, इस प्रकार अभिमान करने वाला। आत्मान बोल तो अपने को। मृत्युना केशेषु गृहीतमिव, मानो मृत्यु के द्वारा पकड़े गए बालों वाला मौत के चुंगल में जकड़ता हुआ, ना भावयिष्यति, ना जाएगा। कौन? जो गर्व नहीं करेगा, वो गर्व करेंगे तो धीरे धीरे वो भी बाद में प्रविष्ट हो सकता है। तथाचा और अश्यः, और इस योगी के छिद्रांतरः प्रेक्षे नित्यम यत्न उपचर्या प्रमाद, दोष अवकाश की जो दोष होता है ना, वो आपका छिद्र देखते रहता है, जहाँ आपको मौका मिलेगा वहाँ प्रवेश करेगा। जब तक आप पूर्णत्व को प्राप्त नहीं होगा वहाँ तक वो देखते रहेगा, जहाँ छिद्र में वहाँ प्रविष्ट करेंगे। छिद्रान्वेषी बोल रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। दोष अवकाश की जो ताक में रहता है, तो इसलिए कभी भी थोड़ी सी असावधानी हो गई, उसी समय में उस साधक के ऊपर वो आक्रमण करेगा, इसलिए बता रहे हैं। छिद्रांतरापेक्षे नित्यम यत्न उपचर्य प्रमाद, इसलिए वो छिद्र का अन्वेषण करते रहता है दोष, इसलिए यत्नों के द्वारा दूर की जा सकने वाली असावधानी हो सकती है, इसलिए सदा सतर्क रहना चाहिए। लब्ध व्यवहार, मौका पा जाने के अवसर प्राप्त होने पर योगी को असावधानी से घेर देता है, जहाँ मौका मिल गया बस वो दोष उसके ऊपर आक्रमण करेगा। क्लेशानुत्तम्बयिष्यति, और इन्हीं क्लेशों को पुनः उठा सकता है धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, शिथिल ही हुआ है। दोष को मौका मिल गया, उन्हीं को ही दोबारा वैसे उठा सकता है। उत्तम बशर तो उठा सकता है। ततः उसके फलस्वरूप पुनः अनिष्ट प्रसंग देखा भी जाता है, बड़े बड़े साधक भी ऐसे ऐसे विषयों में फंस जाते हैं बाद में। उसका फलस्वरूप पुनः अनिष्ट प्रसंग बोल तो अनिष्ट रूप संसार चक्र में प्रसक्त हो जाएगा। इतना साधन में प्रविष्ट होने के बाद भी थोड़े से प्रमाद से दोष उसके ऊपर आक्रमण होता है, पुनः उस क्लेशों को जगाता है, संसार में धकेल देता है। जैसा सीढ़ी में आप चढ़ रहे हो ऊपर, मान लीजिए सीधा मार्ग में तो इतना नहीं है, ये तो सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ी में चढ़ते हुए थोड़ा सा पैरेरी हो गया, बस आप नीचे गिर जाएंगे। भाष्यकार जी ने वहाँ बताया विवेक चूड़ामणि में, सोपान प्रक्षिप्त केली कंदुकवत। सोपान बोल तो मैदान में नहीं, सीढ़ी में गिरा हुआ गेंद है, वो तो नीचे जाके ही आपको रुके, बीच में नहीं। वैसे ही साधक नीचे गिर जाता है। तो ये बता रहे अनिष्ट प्रसंग, अभिप्राय का मतलब है संसार के दलदल में फिर फंस सकता है, केवल एक अपराध किया, कौन? अभिमान किया, उसी कारण से। एवं इस प्रकार संगस्मया वा कुर्वत, देवताओं के द्वारा जो दिखाए जाते हुए जो विषय भोग है, उनकी आसक्ति और गर्व दोनों ना करते हुए, आसक्ति तो नहीं क्या ठीक है, उसके प्रति अभिमान भी ना करते हुए, तो ये बोल रहे
भावितो अर्थो दृढ़ी भविष्यति। भावित बोल तो साक्षात्कृत अर्थ है, जहाँ तक आप पहुँच गए, जहाँ तक आपकी भूमि पहुँच गए, उसको सुदृढ़ एवं अखंडित रहेगा। कभी विषयों में आसक्ति ना करे और त्यागे भी विषयों के प्रति अभिमान भी ना करे, वो सुस्थिर रहेगा और उससे आगे भी बढ़ सकता है। मान लीजिए अब आगे कभी बढ़ेंगे, जो आगे पैर रखते हैं आप, वो पैर यदि दृढ़ हो तभी आगे बढ़ेंगे। वो पैर यदि फिसल गए आगे कहाँ बढ़ेंगे, तो पैर रखते आप गिर जाएंगे। वैसे ही योग में एक एक सीढ़ी आगे जाना है। तो ये बोले भावितो अर्थो दृढ़ी भविष्यति, जो साक्षात्कृत, जो भी आपने साक्षात्कार किया है वो सुदृढ़ अखंडित रहेगा। और भावनीयस्य अर्थ, आगे जो साक्षात्कार करना है, आगे जहाँ आपको पहुँचना है, वो भी अभिमुखी भविष्यति, आपके सामने शीघ्रता आ जाएगा। क्योंकि इसमें आपने स्थिर हो गए दूसरे भूमिका में, तो आगे की भूमिका क्या होता है, आपको जल्दी सामने उपस्थित हो जाती। भावित बोल तो आगे की अगली भूमिका, साक्षात्करणार्थ भी सामने शीघ्रता से उपस्थित होता है। अतः जो अगली जो योग भूमिका उसको सिद्ध हो जाती। इसलिए यहाँ सतर्क दिया, जो दूसरा कोटि का योगी है मधु भूमिका, उसको अधिभय भौतिक विघ्नाता है, अधिदैविक। आगे का विचार आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं गोत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये